25 जून 1950 को शिमाली कोरिया की फौज यूएसएसआर की हिमायत से जनूबी कोरिया पर हमला करती है। इसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की एक बैनुल-अक़वामी फोर्स ने अमेरिका की कमान में जवाबी हमला किया। अमेरिका इस महाज पर बहुत ज्यादा मुलव्विस है और खदशा है कि यूएसएसआर फायदा उठाएगा। मगरबी जर्मनी के खिलाफ इसी तरह का हमला करने की सूरत हाल, जो कि नेटो का रुकन नहीं है और दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद से इसे दोबारा मुसल्लह होने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स जल्द अज जल्द इस मुल्क को दोबारा हथियार बनाने की इजाजत देना चाहता है। लेकिन फ्रांस, बेल्जियम और लक्समबर्ग, जिन पर जर्मनी ने 2 आलमी जंगों में हमला किया था, वो मुखालफत कर रहे हैं। इसकी बजाय फ्रांस एक यूरोपीय फौज बनाना चाहता है जिसमें जर्मन अफवाज शामिल होंगी और ये नेटो में जम होंगी। इसके अलावा इत्तेहाद के अरकान फौजी कार्रवाइयों को बेहतर तौर पर मरबूत करने के लिए एक मुश्तरका ढांचा कायम करने पर मुत्तफिक हैं। इन्होंने पेरिस के करीब रॉकेनकोर्ट में एक हेडक्वार्टर कायम किया। हर रुकन मुल्क अपने खर्च पर फौजी दस्ते फराहम करेगा जो इसकी कमान में होंगी। अमेरिका के मुस्तकबिल के सदर आइजनहोवर पहले सुप्रीम कमांडर बन गए। 1952 में यूनान, जो खाना जंगी से उबर रहा है, और तुर्की, जिसका रुख मगरबी कैंप की तरफ है, नेटो में शामिल हो गया। उसी साल इत्तेहाद ने सेक्रेटरी जनरल का ओहदा बनाकर खुद साख्ता तश्कील जारी रखी, जो इत्तेहाद का आला तरीन नुमाइंदा है। नेटो का हेडक्वार्टर, जो 3 साल से लंदन में है, उसे पेरिस मुंतकिल कर दिया जाता है। फ्रांस में पार्लियामेंट ने यूरोपीय डिफेंस कम्युनिटी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात के बाद फ्रांस ने बिल आखिर मगरबी जर्मनी को दोबारा हथियार बनाने की इजाजत दी और नेटो में इसका इंजमाम, जो कि 6 मई 1955 को बाज़ाबिता तौर पर हो गया। कुछ ही दिनों बाद मशरकी ब्लॉक ने वारसा मुआहिदा बनाकर जवाब दिया। मशरकी यूरोप के ममालिक के दरमियान ये एक फौजी इत्तेहाद था। दोनों इत्तेहादियों की फौजें बुनियादी तौर पर जर्मनी को तकसीम करने वाली सरहद के दोनों तरफ आमने सामने हैं। अमेरिका, जिसके यूरोपीय सरजमीन पर तकरीबन 4 लाख फौजी मौजूद हैं, अब जौहरी तवानाई को आजमा रहा है और यूरोप में जौहरी हथियार नस्ब कर रहा है। चंद सालों में कब्रस, अलजायर और फिर माल्टा ने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन 3 नए ममालिक में से कोई भी नेटो में शमूलियत के लिए दरखास्त नहीं देता। फ्रांस में सदर चार्ल्स डी गाल इत्तेहाद में अमरीकी गलबे के मुखालिफ हैं। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि फ्रांस को नेटो की मरबूत कमान छोड़नी चाहिए, जबकि वो अब भी इत्तेहाद का रुकन है। यानी कि फ्रांसीसी फौजी अब नेटो की फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांस में मौजूद 30,000 अमरीकी फौजियों को वहां से निकल जाना चाहिए और नेटो के हेडक्वार्टर और फौजी कमांड को बेल्जियम मुंतकिल कर दिया गया। 1974 में कब्रस में बगावत की कोशिश के बाद तुर्की ने जजीरे के शिमाल में फौजी हमला किया। यूनान, जो कि नाखुश था, वो भी नेटो की मरबूत कमांड छोड़